सर क्या कहेंगे, गेहूं में पीला रत्व आता है तो कौन से मौसम में आता है, कैसे पहचान करें, कैसे रोकथाम करें? देखिए, गेहूँ हरियाणा की मुख्य फसल है रबी सीजन की, और इस समय हरियाणा में सारी बिजाई हो चुकी है और खरपतवारों का नियंत्रण भी लगभग कर चुके हैं। जो पछेती बिजाई है उनमें इस समय चल रहा है। लेकिन किसानों से मैं अनुरोध करता हूँ कि जब भी वो अपने खेतों में जाएं और पीले रत्वे की पहचान ज़रूर करें, क्योंकि जनवरी के 15 के आसपास जब भी टेम्परेचर अनुकूल होता है इसके, उस समय ये आता है। और इसके जो लक्षण हैं, पत्तियों पर लाइनों में पीले पीले छोटे छोटे से धब्बे होते हैं, और कई बार पत्तियों के डंठल पर भी ये हल्दी जैसे धब्बे लगते हैं। यदि सफ़ेद कपड़े पहनकर किसान जाता है तो उसके कपड़ों पर बिल्कुल पीले पीले रंग के निशान पड़ जाते हैं, तो उससे स्वयं पहचान सकता है किसान की ये पीला रत्वा आ चुका है। और इस रोग को तुरंत कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी पैदावार पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो इसके लिए बाकायदा HIU द्वारा सिफारिश की गई कई दवाइयाँ हैं, जिस पर प्रोपिकोनाजोल आप डाल सकते हैं 200 ml 250 लीटर पानी में, और मैंकोजेब 800 ग्राम डाइथेनियम 45 जिसको बोलते हैं, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। यदि स्प्रे करने के बाद आपको लगता है कि कंट्रोल नहीं हो तो 10 से 15 दिन बाद उसका स्प्रे पुनः रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ज़्यादा फैलती है और कुछ रड़ियों में फैल के आगे आगे बढ़ जाती है। तो लगातार मॉनिटरिंग करने चाहिए इसकी, किसानों से अनुरोध है लगातार मॉनिटरिंग करें। जहाँ एक बार स्प्रे किया उसको चेक करें कि चेक हुआ कि नहीं हुआ। जिस रड़ी में आ गया उसको चारों तरफ से चेक करके अच्छे से स्प्रे करना ज़रूरी है। और जो स्प्रे मैन उस इन्फेक्टेड फील्ड में जहाँ पर पीला रत्वा आया स्प्रे करता है, तो वो अपने कपड़ों को लेकर दूसरे खेत में तुरंत न जाए, अदरवाइज़ इसके जो विषाणु हैं वो साथ साथ दूसरे खेत में भी चले जाते हैं। ज़्यादातर ये रोग पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, यमुना के साथ साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, वहाँ से होता हुआ करनाल में, यमुनानगर में, इस तरह से चला जाता है। और अभी हरियाणा में कहीं से भी इसकी अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि कई लक्षण प्राप्त हुए हों, लेकिन किसानों को सचेत रहने की ज़रूरत है अभी से, और देखते रहें खेतों में जाकर अपने, कहीं ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि पत्तियों पर पीले पीले हल्दी रंग के धब्बे, या पत्तियों के साथ लगते डंठलों पर लाइनों में छोटे छोटे धब्बे इस पर दिखाई देते हैं, तो इसका तुरंत कंट्रोल करें। उत्पादन पे कितना प्रभाव पड़ सकता है इससे? बहुत ज़्यादा 50% तक रिडक्शन आ सकती है यदि पीला रत्वा खेत में आ गया, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो कोई ऐसी किस्में भी है सर जिसमें ज़्यादा आता है, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो? देखिए, अभी जो हमारी जितनी नई किस्में ईजाद हुई हैं अभी, वो ज़्यादातर प्रतिरोधी किस्में हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। 2968 वैरायटी HD 2968 है हमारी, कुछ वैरायटीज़ हैं जिनमें पिछले 2 सालों में देखा गया है कि पीला रत्वा आता है। लेकिन 100% हम किसी को ये कहें कि बिल्कुल प्रतिरोधी है पीला रत्वा से, तो ऐसी नहीं है। किसी में भी थोड़ा बहुत आ ही सकता है, तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कौन से मौसम में सर ज़्यादा होता है ये? जब थोड़ी ह्यूमिडिटी सी बढ़ती है, कभी दिन का तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्मी सर्दी सी, उस मौसम में ज़्यादा आता है। तो सर और कुछ किसान भाइयों को कहना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वो लगातार अपने खेतों की निगरानी करते रहें। खेतों में जब भी वो घूमने जाएं, देखें, निगरानी से देखें बिल्कुल अच्छे से, और पत्तों पर इस तरह के कोई जो निशान दिखाई देते हैं तो उसका तुरंत प्रबंध करें। तो सर ये कैसे पेड़े का ये रस चूसता है, कैसे प्रभाव डालता है? ये पीला जो क्लोरोफिल रंग है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और पौधा हमारा भोजन बजाना बंद कर देता है। सारा जो भोजन बनता है क्लोरोफिल के सब सूर्य के प्रकाश से संश्लेषण में, वो उसको ख़त्म कर देता है। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर किसी वैरायटी में आता है तो उसको अगले साल वो बदल लेना चाहिए उस खेत में? हाँ, बिल्कुल बदलना चाहिए उस वैरायटी को। जिस वैरायटी में इस साल आ गया तो किसानों को हम अक्सर सलाह देते हैं कि उस वैरायटी को ज़रूर बदले और वो वैरायटी पुनः न लगाए, और बीज उपचार भी ज़रूर करें। काफ़ी तो बीज उपचार से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ये 100% हम किए कि बीज उपचार से कंट्रोल होगा नहीं, तो ये तो हवा से आता है, एक इन्फेक्शन है एक तरह से, और उसमें इसको निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर करमचंद, उप कृषि निदेशक, कुरुक्षेत्र। जी, क्या नाम आपका?
मेरा नाम सुनील कुमार, गांव बड़थल। अच्छा, क्या कहेंगे, पीले रतुए की काफी समस्या रहती है गेहूं में, उसके बारे में क्या कहेंगे? पीले रतुए की समस्या अभी एक ये 1.5 महीने के बाद आनी शुरू हो जाएगी फसलों में। के लिए जिम्मेदार स्प्रे वगैरह बहुत करवाता है, लेकिन पीला रतुआ आई बार फसल में बढ़ता ही जा रहा है। ये समस्या खत्म नहीं हो रही, जिसके कारण किसानों की फसलों की जाड़ कम निकलती है और भारी नुकसान होता है। तो कहीं कहीं स्प्रे पे पैसे भी काफी खर्च होते होंगे। हाँ, हर स्प्रे के अब तो है ना 2-3 स्प्रे फसल के ऊपर करवानी पड़ती है, और फिर भी पीला रतुआ बेकाबू हो रहा है। फसल पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फसल पे लगभग पीले रतुए की स्प्रे पे एक बार में 2 या 2,500 रुपये लगभग खर्चा हो जाता है। तो 2-3 बार स्प्रे होती है। हाँ, 2-3 बार से। तो हर बार रहती है समस्या ये। हाँ, हर साल यही समस्या रहती है, और अब की बार तो मौसम भी खराब ही चल रहा है बहुत ज्यादा। अब की बार ये समस्या ज्यादा आएगी। जी, क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार जी। रजनीश जी, क्या कहेंगे, पीले रतुए की समस्या बड़ी रहती है गेहूं में, क्या कहेंगे उसके बारे बिल्कुल जी, पीले रतुए की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है किसानों के लिए। यह समस्या बहुत बड़ी है, और जो पीले रतुआ अगर एक बार गेहूं में आ जाता है तो उससे जो गेहूं का जाड़ होता है बहुत ही कम होता है, जिससे परेशान किसान बहुत हद तक परेशान है। और पीला रतुआ तो मतलब कहीं कहीं स्प्रे करवा देते हैं, गेहूं का लास्ट में जाके इसका पता लगता है, और गेहूं में जब इसका स्प्रे करवाते हैं तो उस टाइम तक ये पीला रतुआ अपना काम कर देता है, और गेहूं के जाड़ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। में? तो हर साल परेशानी रहती है। बिल्कुल हर साल परेशानी रहती है जी पीले रतुए में। ठीक।